तो चलो आज तुम सबका न्यू टॉपिक है पारसेक। पारसेक समझना बढ़िया से। बताओ तो तुम्हारा पिछला जो बताए थे एक ए यू, यही है ना? एक ए यू, ये क्या है? ये ए यू का फुल फॉर्म बताओ तो क्या होता है? क्या? हाँ, तो एक ए यू बराबर कितना होता है बताओ तो? 1 पहले क्या बताए थे? 1.496 गुने 10 के पावर क्या बताए थे? 11 मीटर, यही ना बताए थे। अब ये देखो यहाँ 496 है, तो ये लगभग किसके नज़दीक में है? 5 के नज़दीक में है। इसलिए हम तुम लोगों को कल एक ए यू यानी खगोलीय मात्रा, यही ना है, इसको हिंदी में बोलते हैं, कितना के बराबर हो जाता है बताओ तो? 1 इतना है तो 5 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा? 11 मीटर। याद रहेगा? ये मान तुम सबको बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है? का जो आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? पारसेक। तो चलो पारसेक के समझते हैं। पारसेक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या शब्दों से? 2 शब्दों से, ठीक है। पारसेक क्या शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से। कौन कौन 2 शब्दों से बताओ तो? PAR प्लस SE क्या से? पार प्लस सेक। तो क्या हो जाएगा बताओ तो? कैसे बोलेंगे? तो पारसेक यानी पार प्लस क्या है? सेक। थोड़ा ध्यान देना बढ़िया से, पार प्लस सेक, ठीक है। यहाँ पर ये समझा पारसेक कै शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से, पार प्लस सेक। पैरेलैक्स ऑफ 1 आर्क सेकेंड। बोलो तो क्या है? पैरेलैक्स ऑफ 1 आर्क सेकेंड। समझ में आया? अब इसी पैरेलैक्स से पार आया और सेकेंड से SEC आया, तो पार प्लस सेक बराबर पारसेक। पैरेलैक्स ऑफ 1 आर्क सेकेंड क्या लिखे? तो चलो अब हम तुम सबको समझा रहे हैं कि क्या लिखे हैं 1, ठीक है। और वो आर्क सेकेंड क्या है तो समझना आप थोड़ा बढ़िया से। सूर्य और पृथ्वी, इसके बारे में तो पता होगा कि मान के चलो कि यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से समझना, ठीक है। यहाँ पर एक सूर्य है, यहाँ पर क्या है? सूर्य है, ठीक है। और नॉर्मल हम समझाने के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर तुम लोगों को पृथ्वी है, बनाया है तुषार, ठीक है। यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी से सूर्य के जो बीच की जो दूरी होता है, इस सबको हम किससे मापते हैं? खगोलीय मात्रक से। याद है? सूर्य से लेकर पृथ्वी तक के जो दूरी को अगर हम मापेंगे, वो किससे मापेंगे बताओ तो? खगोलीय मात्रक। AU खगोलीय मात्रक से मापेंगे। पारसेक का डिफिनीशन बता रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। तो समझना, ये सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। ये सूर्य है और क्या है? पृथ्वी है। कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। मान के चलो कि हमको पारसेक समझना है कि क्या है, कि यहाँ पर मानो एक स्टार है, यहाँ पर एक क्या है? स्टार मतलब तारा। अब पारसेक में जो है ना कोण बनता है, ध्यान रखना। पारसेक में क्या बनेगा? कोण बनेगा। कैसे कोण बनता है? तो पृथ्वी और सूर्य है, यहाँ पर है। देखो पारसेक की परिभाषा क्या होगा समझना, यहाँ पर लिख रहा है, थोड़ा बढ़िया से समझना। क्या है डिफिनीशन पढ़ो तो? कि जब किसी, क्या लिखेंगे? कि जब किसी क्या बिंदु से, जब किसी क्या बिंदु से सूर्य तथा क्या पृथ्वी, देखो सूर्य तथा क्या पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी को देखने, जब किसी बिंदु से सूर्य तथा पृथ्वी को यहाँ से कोई बिंदु मान के चलो यहाँ है, वह सूर्य चाहे किसको? पृथ्वी को देखने पर आर्क सेकेंड का कोण बना है बताओ तो? एक आर्क
यही यहाँ आर्क लिखा हुआ, एक आर्क, ठीक है, एक आर्क सेकेंड, एक आर्क क्या सेकेंड। अभी एक आर्क का क्या बनाता है, कोण बनाता है, कोण, चाहे कोण बनता है जब किसी बिंदु से सूर्य तथा पृथ्वी को देखने पर एक आर्क सेकेंड का क्या बनता है, कोण बनता है। तो सूर्य से, तो क्या लिखा हुआ है, तो सूर्य से उस बिंदु तक की क्या दूरी को क्या बोलेंगे बताओ तो, बिंदु को दूरी को क्या बोलेंगे, एक पार्सेक, एक पार्सेक कहते। अब चलो बढ़िया से अब समझ में आएगा तुम लोगों को क्या है। पार्सेक में क्या बताया है कि जब किसी बिंदु से, क्या लिखा हुआ है कि जब किसी बिंदु से, तो कोई एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी को देखने पर, तो अब बताओ सूर्य तथा पृथ्वी को क्या कर रहा है, देखने पर एक आर्क सेकेंड का क्या बनाएगा, एक आर्क सेकेंड का कोण बनाएगा। यहाँ पर क्या बनाएगा, एक आर्क सेकेंड का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा, ठीक है, एक आर्क सेकेंड का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। और यहाँ से अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पर एक आर्क का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। और यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर भी, यहाँ से अगर देखेगा तो यहाँ पर कितना कोण बनाएगा, एक आर्क सेकेंड। कहीं से भी कोई भी बिंदु ले रहा है, इस बिंदु से किसको, इस दोनों को देख रहा है, इस दोनों को क्या कर रहा है, देख रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, अब बताओ यहाँ और यहाँ, ये दो के चीज़ को देख रहा है, तो कोण तो इसी के पास न बनेगा। अब हम कहेंगे इस बार, एक बार हम उस बॉल को देख रहे हैं और यहीं से एक बार इसको देख रहे हैं, तो कोण कहाँ बनेगा, वहाँ की यहाँ, यहीं पर ना बनेगा। और यहाँ पर कितना कोण बनता है, वो एक आर्क सेकेंड क्या बनता है, कोण बनता है, एक आर्क सेकेंड क्या बनेगा, कोण बनता है। यही एक आर्क सेकेंड जो कोण बनता है, तो सूर्य से उस दूरी क्या था, देखो जब किसी बिंदु से सूर्य तथा पृथ्वी को देखने पर एक आर्क सेकेंड का कोण बनता है, तो सूर्य से, कहाँ से, सूर्य से और उस बिंदु तक की दूरी को, तो सूर्य से लेकर उस बिंदु तक की क्या दूरी को क्या बोलेंगे, एक पार्सेक कहते हैं। अब बताओ पार्सेक, बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। पार्सेक क्या बताए, जब किसी बिंदु से, बता हम यहाँ पर इतना सारा क्या बनाया है, यहाँ से देखे तो यहाँ पर कौन बना, यहाँ से देख रहे दोनों को, यहाँ पर कौन बन रहा है, यहाँ से देख रहे तो ये दोनों पर देख रहे थे, यहाँ पर कौन बन रहा है, यहाँ से देख रहे थे ये दोनों को देख रहे थे, यहाँ पर कौन बन रहा है। अब यहाँ पर कौन बन गया तो कितना डिग्री कौन बन, कितना सेकेंड कौन बनाते, एक आर्क सेकेंड कौन बनाता है, एक आर्क सेकेंड क्या बनाता है, कौन बनाता है। तो जब वो कौन बनाता है तो सूर्य से उस बिंदु तक जहाँ पर कौन बनाया है उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, एक पार्सेक। अब तुमको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो अब एक बार फिर से हम तुमको बता देते हैं, बताओ क्या बताए हैं, समझो, इधर बात नहीं करो। पार्सेक में हम क्या बताए हैं कि पार प्लस सेक बराबर क्या हो गया, यानी कहने का मतलब जो आज का टॉपिक है पार्सेक, वो पार्सेक कै वर्ड से मिलकर बना हुआ, बताओ तो आज का क्या है टॉपिक, पहले हमको बताओ। पार्सेक कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पार प्लस क्या सेक, याद रहेगा, पार प्लस सेक, जिसको पार प्लस सेक बराबर क्या हो जाता है बताओ तो, पार्सेक। अब पार्सेक को समझना थोड़ा बढ़िया से। पार्सेक क्या कहता है कि मान के चलो कि हम कोई एक बिंदु ले लिए, यहाँ पर एक क्या हम ले लिए, बिंदु ले लिए, ठीक है, एक बिंदु हम यहाँ पर क्या कर लिए, ले लिए, और एक यहाँ पर हम बना देते हैं, ये मान के चलो सूर्य है और ये मान के चलो क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। कोई एक बिंदु यहाँ से इस दोनों को देखेंगे, कोई बिंदु से हम सूर्य को भी देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं। आज जहाँ से देख रहे हैं तो बताओ कोण कहाँ बनेगा, जहाँ से देख रहे हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, और कभी हम इसको देखते हैं तो कोण कहाँ बनेगा, जहाँ से देखते हैं तब मान के चलो यहाँ पर एक कोण बनता है, कितना कोण बनता है,
एक आर्क सेकेंड कोण बनता है। एक आर्क क्या बनता है? एक आर्क सेकेंड कोण बनता है। तो कैसे लिखेंगे? एक और दो गो चीना खींच देंगे ऐसे, ठीक है। अब मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो इसका कोण कहाँ बनेगा? किसको देख रहा है हमको बताओ? सूर्य तथा पृथ्वी को देख रहा है, तो इसका कोण यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर जब बनेगा तो कितना कोण बनेगा? एक आर्क सेकेंड, ठीक। फिर मान के चलो कि कोई व्यक्ति का मन है कि यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से देख रहा है तो उसका कोण यहाँ बनेगा कि यहाँ दोनों पर बनेगा? जहाँ से देख रहा है तो यहाँ से देख रहा है, तो ये बिंदु से देख रहा है, तो यहाँ पर कितना आर्क सेकेंड का कोण बनेगा? एक आर्क सेकेंड का क्या बनेगा? कोण बनेगा। फिर मान के चलो कि कोई व्यक्ति को मन है कि नहीं तुम यहाँ से देख रहा है, यहाँ से हमको मन है यहाँ से देखने का, ठीक है। तो जब यहाँ से देख रहा है किसको? सूर्य तथा पृथ्वी को, ठीक है। तो जब सूर्य तथा पृथ्वी को देख रहा है तो कोण कहाँ बनेगा? जहाँ से देख रहा है, तो इस बिंदु से देख रहा है, तो यहाँ पर देख, यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण, कितना आर्क सेकेंड का कोण बनेगा? एक आर्क सेकेंड का क्या बनेगा? कोण बनेगा, ठीक है। तो चलो परिभाषा में यही लिखा हुआ है कि जब किसी बिंदु से सूर्य तथा पृथ्वी को देखने पर, कोई भी बिंदु ले लो, मान के चलो तुम ये बिंदु लेकर चल रहा है, यहाँ से सूर्य तथा पृथ्वी को देख रहा है और एक आर्क सेकेंड का कोण बनता है। तो यहाँ से देख रहा है तो एक आर्क सेकेंड का कोण बन रहा है, यहाँ से देख रहा है तो भी एक आर्क सेकेंड का कोण बन रहा है। कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है वहीं पर भी एक आर्क सेकेंड का कोण बन रहा है, और यहाँ भी देख रहा है तो वही एक आर्क सेकेंड का क्या बनता है? कोण बनता है। तो सूर्य से उस बिंदु की दूरी, तो बताओ सूर्य यहाँ है ना, अगर व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? एक पारसेक कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ देख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक। कहने का मतलब हुआ कि 100 बात की एक ही बात, कि जो व्यक्ति देख रहा है जहाँ से और सूर्य, वो जो दोनों के बीच के जो दूरी होगा वही क्या कहलाएगा? ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यही है। अब कोण बनाने के लिए हमको पृथ्वी की जरूरत पड़ता है, इसीलिए बोले हैं कोई व्यक्ति कभी सूर्य को या कभी पृथ्वी को क्या करता है? देखता है, तो उसके समीप में, उसके पास में कितने आर्क सेकेंड का कोण बनता है? एक आर्क सेकेंड का क्या बनता है? कोण बनता है। और सूर्य से उस बिंदु तक की दूरी, तो सूर्य से ले क्या जहाँ से वो व्यक्ति देख रहा है वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा? एक पारसेक कहलाएगा। बताओ इतना समझ में आया? आ गया वो बढ़िया से एक पारसेक समझ में। अब चलो इसका हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, आगे न्यूमेरिकल में तुमको काम आएगा। बताओ तो वैल्यू कितना होता है। जैसे हम पूछेंगे कि ध्यान से सुनना, एक पारसेक बराबर क्या पूछेंगे? ध्यान दो, क्या पूछेंगे? एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.0 कितना बोला? 3.086 गुने 10 के पावर कितना? 16 मीटर। ध्यान रखना, एक पारसेक बराबर कितना होता है? ये वैल्यू बहुत ज़रूरी का है, याद रखना, कभी इसको भूलना नहीं। एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है बताओ तो? 3.086 गुने 10 के पावर कितना? 16 मीटर। ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं? रहेगा ना। अब है इसी में कभी कभी देखना थोड़ा मोड़ा मान आगे पीछे होता रहता है थोड़ा मोड़ा, तो देखो थोड़ा लगभग में भी रहता है। तो एक पारसेक लिख देते हैं नीचे, एक पारसेक, और लगभग का चिन्ह हम ऐसे दे देते हैं, बराबर नहीं देंगे, क्या दे देंगे कि अभी जो है ना एक पारसेक कभी कभी लगभग में दिखाता है कितना है, तो 2.06 कितना है? 2.06 गुने 10 के पावर कितना? 5 खगोलीय मात्रक। अब कहोगे खगोलीय मात्रक क्या होता है, तो ये चीज़ तुमको पता है। खगोलीय मात्रक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं शॉर्ट में? एक AU। बताओ तो कहने का मतलब अगर हम तुमसे पूछेंगे कि एक पारसेक बराबर कितना मीटर, तो क्या बताओगे? तो बोलना कि 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर। अगर तुमसे पूछेंगे एक पारसेक बराबर कितना खगोलीय मात्रक, तो बोलना 2.06 गुने 10 के पावर 5 खगोलीय मात्रक। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? तो चलो इतना हो गया। तो ये 2 गो वैल्यू याद रखना। अभी हम तुम लोगों को मैथ बताएंगे तो इसका यूज होगा। ठीक है, अब पूछेंगे कि एक पारसेक बराबर इतना खगोलीय मात्रक बताए, तो एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष भी होता है वो भी बताइए। तो एक
पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है समझना। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये हम ऐसा क्यों दे रहे हैं बताओ तो, लगभग है इसलिए कह रहे हैं कि इसमें है, तो प्रकाश वर्ष जो 1 लाइट ईयर इसको बोलते हैं। पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितना खगोलीय मात्रक, तो 2.06 गुने 10 के पावर 5 15, अरे 5 है नहीं 15 थोड़ी है, 15 लिखा हुआ है क्या, 15 अभी नहीं लिखना, 5 लिखो। 2.06 गुने 10 के पावर 5 खगोलीय मात्रक। एक पारसेक बराबर कितना मीटर, तो 3.086 गुने 10 के पावर कितना 16 मीटर। ठीक है, अब बताओ ये पारसेक है क्या, ये पारसेक है क्या, दूरी का बड़ा मात्रक है, याद रखना दूरी का। और वो बड़ा मात्रक कौन बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। तो याद रखना एक स्टार में लिख लेंगे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा क्या मात्रक क्या है बताओ तो, पारसेक है। समझ में आया। अब तुमको मन में आया होगा कि अब तो कई गो बताए कि दूरी का ये सब मात्रक होता है, तो इनका बताइए तो कौन कौन सबसे बड़ा होता है, कौन उससे छोटा, कौन उससे छोटा, यही है ना। तो चलो समझते हैं, सबसे बड़ा अगर दूरी का मात्रक है तो कौन है बताओ तो, पारसेक। तो लिखेंगे एक पारसेक, इस सबसे बड़ा दूरी का मात्रक है, बड़ा का चिन्ह लगा दिए। अब इससे छोटा कौन है बताओ तो, एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर। अब इससे थोड़ा छोटा कौन है, एक खगोलीय मात्रक। ठीक है, एक AU का फुल फॉर्म बताओ तो, हाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बताओ अब ये हम जो तुमको बताए ये समझ में आया कि सबसे बड़ा दूरी का मात्रक कौन है बताओ तो, पारसेक। उसके बाद दूरी का मात्रक कौन है, लाइट ईयर। और उसके बाद कौन है, खगोलीय मात्रक। बताओ आ गया समझ में। अब चलो अभी तुमको जो बताएंगे मैथ्स में थोड़ा बताएंगे कि कोण को किस किस में मापा जाएगा, कोण को किस किस में मापा जाएगा। तो कोण को याद रखना, अभी जो मैथ बनाओगे उसमें यूज आएगा कि कोण को किस किस में मापेंगे। तो कोण को सबसे पहले हम बता रहे हैं कि किस में मापेंगे, डिग्री में मापा जाता है। किस में, डिग्री में मापा जाता है। याद रखना कोण को किस में मापा जाता है, डिग्री में। कभी मिलेगा कि इसको रेडियन में मापेंगे, कभी इसको किस में मापेंगे, कोण को रेडियन में। किस में बताओ तो, रेडियन में। रेडियन का बताओ तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, RAD। तब तो बहुत जानकारी है तुम लोग। और भी कोण को कभी डिग्री में मापेंगे, कोण को कभी रेडियन में मापेंगे, कोण को कभी हम सब मिनट में भी मापेंगे। कैसे कैसे कोण को मिनट में मापेंगे ध्यान देना। अभी कोण को किस में मापेंगे, मिनट में भी मापेंगे। यही कोण को हम फिर किस में मापेंगे, तो सेकेंड में भी मापेंगे। किसमें, सेकेंड में भी मापेंगे। ठीक है, अब वो कौन सेकेंड, तो वही एक आर्क सेकेंड, याद है ना। अब हम मिनट में तो इसको चिन्ह एक हो हम ऐसे देंगे, समझ में आ रहा है ना। एक आर्क सेकेंड रहेगा, क्या रहेगा, एक आर्क सेकेंड रहेगा तो 2 गो ऐसे ऐसे दे देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो बताओ अभी हम मैथ बताएंगे तो में देखना, कोण को कभी कहेगा डिग्री में मापने के लिए तो डिग्री में भी माप सकते हैं। कोण को कभी हम किस में मापने चलेंगे, रेडियन में। वही कोण को कभी किस में, मिनट में। मिनट में 1 गो रहता है और सेकेंड में कै गो रहता है, 2 गो रहता है। कितना रहता है, 2 गो रहता है। तो समझ में आ गया ना। तो ये कोण को हम इसमें मापेंगे। अब एक फार्मूला बता रहे हैं जो तुमको मैथ में आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, एक घड़ी देखे हो ना, घड़ी जब गोल होता है, मान के चलो यही घड़ी है, ये गोल है, जब ये पूरा तरह से ये राउंडिंग करेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। तो बहुत बढ़िया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 360 डिग्री। कितना लिखेंगे, 360 डिग्री बराबर कितना, फार्मूला क्या फार्मूला होता है सुनना, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, ध्यान देना बढ़िया से।
ठीक है। 360 डिग्री बराबर क्या होता है 2 पाई रेडियन। तो ये फार्मूला याद रहेगा कि 360 डिग्री बराबर क्या होता है 2 पाई रेडियन। तो बताओ कोण डिग्री में ही होता है ना, कोण को जब रेडियन में मापने चलेंगे तो ये फार्मूला समझ में आ गया 2 पाई रेडियन। और पाई का वैल्यू कितना होता है क्षेत्रीमिति में पढ़ा था, हाँ 22/7 तो सन्निकट मान होता है, और एक मान और होता है जो दशमलव वाला, बताओ तो कितना होता है 3.141, यही ना होता है 3.141। तो वो फार्मूला जब मैथ बनाएंगे तो ये पाई का मान वहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी तुमको ज़रूरत पड़े, बताओ कभी इधर लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो 360 डिग्री। कितना डिग्री 360 डिग्री। हम इधर भी कर सकते हैं। अब बताओ अगर हम तुमसे अब इसमें से पूछे कि आप तो बता दिए कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन का यूज करना फार्मूला, अगर पूछेगा 1 डिग्री बराबर कितना होता है तो क्या बताया जाएगा 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। हम तुमसे 1 डिग्री पूछ रहे हैं, हम 360 नहीं पूछ रहे हैं, हम 1 डिग्री पूछ रहे हैं। तो बताओ 1 डिग्री बराबर कितना। तो सुनो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो क्या करेंगे। 360 में 2 पाई रेडियन इतना पता है, अगर ये चीज़ पता है ना तभी तुम निकाल सकते हो। तो 360, चलो ध्यान दो, ये बात समझ में आया। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन बराबर 360, इसको इधर इधर कर दिए। अब बताओ अगर हम इसमें से 1 डिग्री का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया कि 360 गुने क्या 1 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब 1 डिग्री का मान निकालना है, बताओ 360 में 1 डिग्री से अगर 1 से गुना करा दे कोई दिक्कत नहीं। तो में से 1 डिग्री का मान निकाले तो 1 डिग्री बराबर 2 पाई, अब बटे जो गुना में है तो उधर चला है किस में भाग में, तो कितना हो गया बताओ तो 360। अब बताओ 2 से 360 कट जाएगा कितना बार में 180 बार में। तो 1 बराबर क्या हो गया 1 डिग्री बराबर क्या हो गया पाई बटे 180 डिग्री, और उधर हो गया क्या रेडियन, ठीक है। समझ में आया इतना। अब यहाँ से समझना, फिर अगला एक तो यहाँ फार्मूला हो गया ना एक फार्मूला। अब चलो यहाँ पर दूसरा है कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट तो 60 मिनट। तो इसको ऐसे लिख सकते 1 डिग्री बराबर कितना मिनट 60 मिनट, लिख सकते इतना। अब बताओ तो 60 मिनट बराबर क्या डिग्री 1 डिग्री, इधर से इधर कर रहे हैं सिर्फ। 60 मिनट बराबर कितना डिग्री 1 डिग्री। अब कहेंगे कि 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा 1 मिनट बराबर, गलत होगा, 1 मिनट पूछ रहे हैं। तो करना क्या है कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री है ना, तो इसमें 1 से गुना करा देंगे तो कोई हर्जा थोड़ी हो जाएगा, 60 ना रहेगा। तो क्या करेंगे यहाँ बताओ तो, बताओ जल्दी कि 60 मिनट गुने 1 कितना डिग्री, ठीक है ना। मिनट 1 मिनट ना पूछ रहे हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो हमको 1 मिनट बराबर कितना होगा। तो क्या करेंगे कि 60 के 60 है ये है, इसमें 1 मिनट का ना पूछ रहे हैं तो हमें 1 लगा दिए, तो बराबर 1 डिग्री, ठीक है। इसमें से किसका मान निकालना है 1 मिनट का ना, तो 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1, अब गुना में है तो नीचे कहाँ चलाएगा भाग में चलाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ तो, यहाँ बनाते हैं कि 60 मिनट गुने 1 मिनट बराबर कितना है 1 डिग्री, यही है ना। हमको कै मिनट का मान निकालना है, कितना मिनट का 1 मिनट का। तो 1 मिनट बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 60 मिनट, यही ना हो जाएगा। अरे यही होगा कि दूसरा होगा, तो बताओ इतना समझ में आया। तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया 1 बटे 60 डिग्री, 1 बटे कितना डिग्री 60 डिग्री। तो याद रखना, हम तुमसे पूछेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट लिख दिए। अब इसी को इधर इधर लिख दिए, तो 60 मिनट बराबर कितना डिग्री 1 डिग्री। अब बताओ इसमें से पूछेंगे 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री। तो कैसे करेंगे, तो 60 में 1 से गुना करा देंगे,
बराबर 1 डिग्री हो गया। अब देखो तो यहाँ 1 मिनट बराबर 1/, गुना में है तो भाग में चला है तो 1/60 डिग्री। तो बताओ इतना समझ में आया। तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ था 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 1π/180 रेडियन। समझ में आया। चलो अब 1 मिनट में पूछते हैं। अब यहाँ 1 डिग्री बराबर 60 मिनट था, अब न्यू है। अब अगला फार्मूला है कि 1 मिनट में पूछ रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। डिग्री से तो क्वेश्चन बन गया। अब 1 मिनट में कितना सेकेंड बताओ तो, 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। इतना समझ में आया। 1 मिनट में 60 सेकेंड। कैसे लिखेंगे, 1 मिनट में कितना सेकेंड, ऐसे ना लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, ऐसे लिखेंगे। अब बताओ तो 1 सेकेंड में कितना मिनट, तो कैसे करेंगे, क्या बताए हैं 1 सेकेंड में। तो पहले इसको इधर लिख लो, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, यही है ना। तो कै मिनट में पूछा है, 1 सेकेंड में ना। 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है, तो क्या करेंगे कि 60 सेकेंड गुने 1 सेकेंड बराबर 1 मिनट। तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट, यही ना होगा, यही हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, फार्मूला कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पूछे, फिर से समझ लो। यहाँ पूछे थे 1 मिनट में कितना रेडियन, तो 1 मिनट में π/180 रेडियन। अब यहाँ पूछे हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो बताओ तो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, यही ना। अब यहाँ था कि 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो पूछे 1 सेकेंड में कितना मिनट होगा, तो 1 सेकेंड में कितना मिनट, तो 1/60 मिनट। समझ में आ गया। तो इतना फार्मूला आया समझ में। लंबाई का कुछ छोटा मात्रक भी होता है, जो माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में आता है। तो बताओ तो लंबाई का छोटे मात्रक सब कौन कौन है, नाम बताओ तो। चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पर है लंबाई का कौन मात्रक, बताओ तो। लंबाई का, हाँ लंबाई का कौन मात्रक, छोटे मात्रक। समझना, लंबाई का कौन मात्रक, छोटे मात्रक। तो क्या लिखोगे इसका परिभाषा में कि छोटे लंबाई को मिलीमीटर, छोटे लंबाई को किस किस में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में और एंगस्ट्रम में एवं फर्मी। कितना नाम बताओ तो, बोलो नाम, बोलो। कि छोटे लंबाई को मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रम में एवं किस में, फर्मी में व्यक्त किया जाता है। बताओ तो एक चिन्ह पूछ रहे हैं, किस किस में व्यक्त किए हैं बताओ तो। मिलीमीटर में, मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो इसको क्या बोलते हैं, mm, यही ना होता है। इसके बाद क्या बताए हैं, दूसर का किस में व्यक्त किया जाता है, माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर, ये बताओ तो किसका चिन्ह है, म्यू का। चलो बहुत बढ़िया, म्यू का है, इसी को माइक्रो। इसके बाद और क्या बताए हैं बताओ तो, नैनोमीटर, बोलो नैनोमीटर। तो क्या हो जाएगा बताओ तो, nm, ठीक है। और क्या बताए हैं, एंगस्ट्रम भी बताया है ना। तो एंगस्ट्रम, गलत लिख दिए, एंगस्ट्रम। तो ए के पावर क्या हो जाता है, 0। एगो क्या बताए हैं, फर्मीमीटर ना, फर्मीमीटर, कौन मीटर, फर्मीमीटर, FM। चलो सबका हम वैल्यू समझते हैं कितना कितना होता है। बताओ लंबाई के छोटे मात्रक, यानी लंबाई को छोटा मात्रक क्या क्या होता है। तो लंबाई का छोटा मात्रक मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, एंगस्ट्रम होता है, फर्मीमीटर होता है। हम तुमसे पूछेंगे कि लंबाई का सिर्फ बड़ा मात्रक ही होता है। बड़ा मात्रक तो बता दिए ना यहाँ कि बड़ा मात्रक कौन कौन था। तो बड़ा मात्रक पार्सेक था, लाइट ईयर था, प्रकाश वर्ष, और एक AU था, खगोलीय मात्रक। तो ये सब बड़ा बड़ा मात्रक था। लेकिन लंबाई का छोटा मात्रक होता है जी, एकदम होता है। कौन कौन, मिलीमीटर,
मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, फर्मीमीटर। तो चलिए सबका वैल्यू याद है कि कौन कितना मीटर बराबर कितना होता है। मान के चलो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर -3 मीटर। ठीक, फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके बाद है 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर? तो माइक्रो है तो मैं कोई बड़ा चीज़ में 3 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -6 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर फिर 3 कर दीजिए तो 10 के पावर कितना मीटर? नैनो, 9 से नैनो उधर 9 तो दिख ही रहा है, ठीक है। फिर 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो ए में 3 नहीं कर देना। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। 10 के पावर कितना? -10 मीटर, ठीक है। 1 फर्मी मीटर बराबर कितना होता है? तो बोलो, 1 फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर। बताओ, इतना याद हुआ? तो ये सब फार्मूला है तुम्हारे लिए, हो जाएगा। लंबाई का छोटे मात्रक मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, फर्मीमीटर। बताओ तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर? तो 10 के पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर? सही है। 1 फर्मीमीटर बराबर कितना मीटर? 10 के पावर -15 मीटर। बताओ, इतना समझ में आ गया? आया कि नहीं? चलो, इतना समझ में आ गया तो अब इससे आगे हम थोड़ा सा मैथ्स का कुछ बेसिक चीज़ बताते हैं, थोड़ा सा ही है ताकि तुम लोगों को काम हो जाए। उतार लो ये वाला। चलो समझो, बेसिक है थोड़ा सा। न्यूमेरिकल समझते हो ना? आंकिक प्रश्न जिसमें थोड़ा अंक भी रहेगा और कुछ प्रश्न रहेगा बनाने के लिए, तो न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा सा काम आएगा कि दशमलव कहाँ देंगे, 10 की घात कहाँ लिखेंगे, ये पता है ना? वही चीज़ है यहाँ कि गुना के चिन्ह से, थोड़ा बेसिक है समझना, कि गुना के चिन्ह से दशमलव को बाएं तरफ ले जाने पर 10 के घात में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये समझ में आया? ये हम क्या पढ़ा रहे हैं? ये तुम्हारा न्यूमेरिकल को बढ़िया से बनाने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में कब 10 के घात में कितना से गुना करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कब घटाएंगे, इस समझने के लिए थोड़ा हम बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो चलो, यहाँ बेसिक में क्या है कि पहला बात क्या है कि गुना के चिन्ह से, किसके चिन्ह से? गुना के चिन्ह से दशमलव को, ये याद कर लेना क्योंकि हर मैथ में ये यूज होगा। गुना के चिन्ह से दशमलव को बाएं तरफ ले जाने में, किसको ले जाना है? दशमलव को। किसको ले जाना है? दशमलव को बाएं तरफ। तो बाएं तो इस तरफ हुआ, तो बाएं तरफ ले जाने पर 10 के घात में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। 10 के घात में क्या होगी? वृद्धि होने लगेगी। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझना। एक एग्जाम्पल है कि 346, मान के चलो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 346 गुने 10 के पावर 5। 10 के पावर क्या है? 5। अब इसको कहेंगे कि दशमलव के बाएं तरफ ले जाने के लिए, तो मान के चलो कि गुना के चिन्ह से, किसके चिन्ह से? गुना के चिन्ह से दशमलव को किधर की तरफ? बाएं के तरफ ले जाते हैं। तो गुना के चिन्ह यही है ना, आई में तो दशमलव है नहीं। तो मान के चलो कि दशमलव को अगर हम अपना से यहाँ देते हैं 3 और 4 के बीच में, 3 और कहाँ? 4 के बीच में, तो गुना के चिन्ह से दशमलव को बाएं तरफ, तो गुना के चिन्ह यही है ना, और दशमलव को किधर तरफ? तब बाएं तरफ ले जाने पर, तब बाएं तरफ इधर है, इसके ले जाने पर 10 के घात में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। तो इसको ले गए तो कितना अंक पीछे ले गए हैं? बाएं तरफ ले गए हैं, 2 अंक ले गए हैं। तो 2 अंक ले गए हैं तो 10 के घात में क्या होगी? उसको वृद्धि करेंगे। तो कैसे वृद्धि होगा? तो 3.46 लिख दिए, क्योंकि हमने 2 अंक को हम बाएं तरफ ले गए हैं, 2 अंक छोड़ को हम दशमलव दिए है ना। तो गुना के चिन्ह से दशमलव को बाएं तरफ ले गए, तो गुना के चिन्ह यही है, और दशमलव को किधर ले गए? बाएं तरफ ले गए हैं। तो 10 के घात में क्या हो जाती है? तो बताओ, 10 के घात कितना है? 5। और कितना ले गए हैं? तो 2 गो अंक वृद्धि का मतलब प्लस कर दो, तब प्लस में क्या हो जाएगा? 2 जोड़ दो। प्लस में क्या हो गया? 2 जोड़ दिए, तब प्लस में 2 जोड़ दिए, तब बताओ तो कितना हो गया?
3.46 गुने 10 के पावर क्या हो गया 7। बात समझ में आया, ये चीज़ आया कि नहीं। यही चीज़ हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, समझना, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। दूसरा बताना इसमें क्या होगा, 4 7 6 मान के चलो अपना से दे रहे हैं 4 7 6 8 9 गुने, ध्यान देना यहाँ पर 10 के पावर 13, 10 के पावर क्या है 13, 10 के पावर क्या है 13। अब हम कहें कि दशमलव को हम क्या किए हैं, ध्यान देना यहाँ पर, बोर्ड पर ध्यान दो, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि दशमलव तुमको 4 और 7 के बीच में है तो बताओ 10 के घात में कितना की वृद्धि होगा, 3 के वृद्धि होगा कि 3 की कमी होगा, हमको बताओ। 3 के वृद्धि होगा, क्योंकि गुना के बाईं तरफ गए हैं दशमलव को 3 अंक छोड़ के देने गए हैं ना, तो 3 क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तब प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब 3 हो जाएगा प्लस में तो कितना हो जाएगा बताओ तो 16। बताओ इतना बात समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब हुआ कि कभी भी आपको दशमलव मान के चलो ऐसे रहेगा और कहेगा क्या कि आपको दशमलव देना है 7 और 6 के बीच में, तो हमने दे दिया 7 और 6 के दशमलव 7 और 6 के बीच में, समझ में आया। अब जब दे दिए तो कुछ तो चेंजिंग जरूर होगा ना, क्या चेंजिंग होगा, तो इसका नियम है कि गुना के बाईं तरफ आप कई अंक को छोड़ के दशमलव के चिन्ह दिए हैं, तो घात यानी 10 के घात में क्या इतना जोड़ दो 3 जोड़ दो, तो समझ में आया ये चीज़। तो यही नियम आगे भी यूज होगा। फिर देखो अब यहाँ पर गुना के चिन्ह की ओर दशमलव को ले जाने पर, अब गुना के चिन्ह की ओर, अभी गुना के चिन्ह की ओर में थोड़ी था, ए में अब क्या है कि गुना के चिन्ह की ओर दशमलव को ले जाने पर अर्थात दाईं ओर, तो 10 के घात में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, 10 के घात में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो 10 के घात में कैसे कमी होगा, चलो अभी हम समझते हैं कि 10 के घात में कैसे कमी होगा। पहला है तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर कि 45 दशमलव क्या है क्वेश्चन, 45.678 गुने 10 के पावर, हम अपना से क्वेश्चन दे रहे हैं समझना, 4 है, कितना है 4 है। अब हम दशमलव को यहाँ है ना 5 और 6 के बीच में, तो दशमलव को अगर हम देना चाहते हैं 7 और 8 के बीच में दे दिए, तो बताओ इसमें क्या होगा, बताओ क्या होगा, मैं बताओ जल्दी। हम क्या कहे हैं बताओ जल्दी, वहाँ बताए है ना कि गुना के चिन्ह की ओर दशमलव की ओर दशमलव को ले जाने पर अर्थात दाईं ओर, तो 10 के घात में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो हम अभी क्या किए हैं बताओ, दशमलव को गुना के चिन्ह की ओर दशमलव को ले जाने पर, तो गुना के चिन्ह की ओर दशमलव को ले गए ना, तो 10 की घात में क्या होगी कमी होगी। तो कितना कमी होगा हमको बताओ, हम कई अंक दशमलव को छोड़ के आगे गए हैं, 2 अंक छोड़ के गए हैं, कई अंक छोड़ के गए हैं 2 अंक छोड़ के गए हैं दशमलव को ले जाने पर, यानी कि गुना के चिन्ह, तो पहले दशमलव यहाँ था, तो गुना के चिन्ह की ओर, तो गुना के चिन्ह की ओर यहाँ है ना, दशमलव को ले जाने पर, तो दशमलव यहाँ है और इसको ले गए गुना के चिन्ह की ओर, कहाँ ले गए, तो 7 और 8 के बीच में, तो दाईं ओर 10 के घात में कमी होती है। तब बताओ कई अंक छोड़ के आगे बढ़ गए, तो 2 अंक में से 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि कमी हो जाती है तो माइनस हो जाएगा ना। तब बताओ, तो 456 दशमलव कितना हो जाएगा 8 गुने 10 के पावर 2। बताइए कैसे हुआ, समझ में आया। दशमलव को कई अंक उधर की ओर ले गए हैं, दाईं ओर कितने अंक ले गए हैं, तो 2 अंक ले गए हैं, तो 2 अंक को ले गए हैं, तो 2 अंक क्या करेंगे यानी घटा दिए, क्योंकि दशमलव की ओर जब दशमलव गुना की ओर जाता है तो कमी हो जाता है, और जब वृद्धि होता है यानी कि जब बाईं ओर चलता है तो उसमें क्या हो जाता है वृद्धि हो जाता है। तो बताओ इतना समझ में आया। एक एग्जाम्पल और पूछ रहे हैं, बस बताना तो सर। 7 अपना से दे रहा समझना यहाँ पर, 7 6 8 गुने 7 6 8 दशमलव 9 4 3 गुने 10 के पावर -5, ठीक है। 10 के पावर कितना है
-5। अब समझना इसमें क्या होगा, समझना थोड़ा सा। अगर दशमलव को हम 7 और 6 के बीच में रख रहे हैं, कहाँ रखे हैं बताओ? दशमलव को कहाँ रखे हैं बताओ? 7 और 6 के बीच में। तो बताओ में क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ, कितना होगा? दशमलव किधर की ओर गया है? गुना की तरफ गया है कि गुना से बाई की ओर गया है? पहले तो गुना से बाई की तरफ चला है, क्योंकि पहले था 8 और 9 के बीच में, अब दशमलव हो गया 7 और 6 के बीच में। तो जब बीच में हो गया तो इधर बाई की तरफ ना खसक गया, और जब इधर खसक गया तो कई अंक खसक गया? 2 अंक खसक गया। तो 2 अंक बाई की ओर चला गया। तो बाई की ओर चलने वाले में वृद्धि होती है, तब प्लस में क्या होगा? 2। तो लड़का समझा कि नहीं हमको वो बताओ। हाँ, आया समझ में? अगर यही क्वेश्चन रहता, कहने का मतलब क्या हुआ, देखो एक हम तुमको फॉर्म तैयार कर रहे हैं, ये गुना है। अगर गुने से बाई की ओर अगर दशमलव चलेगा तो ये वृद्धि होगा कि कमी होगा? ये गुना है। अगर उसको दाईं ओर चलाना है, किधर की ओर? दाईं ओर चलाना है, गुना है। कोई दशमलव किधर की ओर चलना है? दाईं की ओर चलना है, तो वो क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेरे तरफ से तुमको मिल रहा है, तनका बताना क्या होगा। इस दशमलव को हम कहाँ रख दिए? अब बताओ इसमें क्या होगा। पहले था 8 6 9 3.296 गुने 10 के पावर -20। दशमलव को कहाँ रख दिए हम? 9 और 6 के बीच में। तो बताओ, पहले दशमलव था 3 और 2 के बीच में, अब दशमलव चला गया 9 और 6 के बीच में। तो 9 और 6 के बीच में चला गया